चलिए करें शुरू। क्या पढ़ रहे थे हम ऊर्जा संसाधन पढ़ रहे थे और ऊर्जा संसाधन में हमने तापीय ऊर्जा कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम सौर ऊर्जा पढ़ेंगे, यानी सौर ऊर्जा के जो संसाधन है, प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब आई, कहाँ कहाँ पर इन ऊर्जाओं का निर्माण हुआ, वो सारा हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले ही लिख दिया है ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता दे। तो कोई बातें नहीं करेंगे क्योंकि सर्दी का टाइम है, डायरेक्ट हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, पढ़े। अब सामने ध्यान देना, राजस्थान का मैप है। राजस्थान में कहाँ कहाँ पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई है उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम सौर संयंत्र कहाँ है। अब ज्योग्राफी में है और ऊर्जा संसाधन में क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे ना, तो ज़्यादा समझाने वाला कुछ नहीं है। थोड़ा सा जो नाम है वो आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। प्रथम सौर संयंत्र कहाँ है और प्रथम सौर फ्रीज कहाँ है, दोनों ही कहाँ है, जोधपुर ग्रामीण में है। तो प्रथम सौर संयंत्र पूछे तो कहाँ है, मंथानिया, ठीक है, और जोधपुर ग्रामीण में। और ये भी कहाँ है, ये बालासर और जोधपुर ग्रामीण में। तो प्रथम सौर संयंत्र कहाँ पर है, मथानिया। सौर फ्रीज, बाल फ्रीज में जम गए, ऐसे याद करना भाई, बाल जम गए, किस में जम गए, फ्रीज में जम गए। तो प्रथम सौर फ्रीज कहाँ है, बालासर, जोधपुर ग्रामीण। और इसको बालेसर भी कभी कभी बोला जाता है ना, बालेसर, आपको विशेष ध्यान रखना है, बालेसर। प्रथम सोलर गांव पूछे तो ये कहाँ है, जयपुर ग्रामीण। कहाँ है प्रथम सोलर गांव, कहाँ है, जयपुर ग्रामीण। प्रथम सोलर मिल्क प्लांट, मिल्क का मतलब दूध, दूध पी पी कर पेट भर गया, पेट भर गया तो भरतपुर, भरतपुर। इधर आ जाओ, पूर्णतः सोलर गांव। प्रथम सोलर गांव जयपुर ग्रामीण। पूर्णतः सोलर गांव यानी कि एक गांव है जहां पर सौर ऊर्जा की स्थापना की गई, लेकिन एक गांव ऐसा है जहां पूरे गांव में ही सौर ऊर्जा की स्थापना की गई, यानी सौर ऊर्जा से पूरा गांव चल रहा है। तो कहां पर है, बीकानेर में। कहां पर, बीकानेर में। समझ में आया, समझ में आया। और बीकानेर में भी पूछे तो कहां पर, लुम्बासर में। ठीक है। अब एक क्षेत्र आता है यहां पर चूरू का, गुरु जी चूरू के है। तो चूरू में एक संयंत्र की स्थापना की गई है जो खारे पानी को मीठे पानी में बदल देता है ना। तो खारे पानी को मीठे पानी में बदलने वाला सौर संयंत्र कहाँ है, चूरू में। चूरू में भी कहाँ है, भालेरी गांव। चूरू में भी कहाँ है, भालेरी गांव। तो खारे पानी को मीठे पानी में बदलने वाला संयंत्र कहाँ है, भालेरी गांव, चूरू में। ठीक है, चले आगे। चल, प्रश्न आता है, प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब आई, 2011 में। पूछे सेकंड सौर ऊर्जा नीति कब आई, 2014 में। पूछे थर्ड सौर ऊर्जा नीति कब आई, 2019 में। तीनों ही विशेष ध्यान रखनी है। प्रथम सौर ऊर्जा नीति 2011 में, सेकंड 2014 में, और थर्ड सौर ऊर्जा नीति कब आई, 2019 में। ठीक है। एक प्रश्न आता है, देश का प्रथम सोलर पार्क, देश का प्रथम सोलर पार्क या देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क, ये ध्यान रखना है। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला। अब भड़ला कहां पर पड़ता है, फलोदी में। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला, फलोदी। ठीक है। एक प्रश्न आता है, प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नाव, ये सबको पता है। झील है एक, पिछोला झील। ठीक है, पिछोला झील कहां पर है, उदयपुर में। तो प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नाव कहां शुरू की गई, पिछोला झील, उदयपुर में। ठीक है, ठीक है।
अब आता है गैस परियोजना। एक बार इनको नोट करो, फिर गैस परियोजना भी देखते हैं। गैस परियोजना, ये राजस्थान का मैप है, ठीक है। अब पहला प्रश्न क्या है, राजस्थान का प्रथम गैस या राजस्थान की प्रथम गैस परियोजना की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान की प्रथम गैस परियोजना, पहली चीज तो कहां पर है? अंताबारा में। कहां पर है? अंताबारा में। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी, 1989 में स्थापना। अब ये है कहां कहां पर? तो आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, HBJ। यहां क्या है? गुजरात है, यहां क्या है? MP है, यहां पर क्या है? UP है, ठीक है। से याद रखना है हजीरा, से क्या याद रखोगे? हजीरा। B से बीजापुर और J से जगदीशपुर, जगदीशपुर। B से बीजापुर। ये पाइपलाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। तो राजस्थान की प्रथम गैस परियोजना कहाँ है? अंताबारा। बारा कहाँ पर है? यहाँ पर। ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे चलिए। फिर ये तो क्या है? राजस्थान की प्रथम गैस परियोजना। राजस्थान की स्वयं की स्थापित प्रथम गैस परियोजना पूछे तो ये तो प्रथम है। दूसरा क्या है? राजस्थान की स्वयं की स्थापित गैस परियोजना कहाँ है? रामगढ़ में। कहाँ पर है? रामगढ़ में। कब पूछे रामगढ़ कहाँ है? तो रामगढ़ जैसलमेर में, जैसलमेर में। दोनों में कंफ्यूज मत होना। राजस्थान की प्रथम गैस परियोजना अंताबारा में, जो अन्य राज्यों की मदद से इसको राजस्थान में लाया गया है, और यह राजस्थान की स्वयं की स्थापित है। राजस्थान ने स्वयं इसका निर्माण किया था, जो कहाँ पर है? रामगढ़ जैसलमेर में, ठीक है, ठीक है। इसकी स्थापना पूछे तो 1994 में, इसकी स्थापना 1989 में। फिर एक प्रश्न आता है, राजस्थान की प्रथम भूमिगत गैस परियोजना। राजस्थान की प्रथम भूमिगत गैस परियोजना, ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान की प्रथम भूमिगत, राजस्थान की प्रथम भूमिगत गैस परियोजना कहाँ है? मेड़ता नागौर। कहाँ पर है? मेड़ता नागौर में। बस यही तो था, यही तो था, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, एक एक पॉइंट वाली बात है। झामरकोटड़ा गैस परियोजना कहाँ है? उदयपुर में। पूछ ले, झामरकोटड़ा गैस परियोजना कहाँ है? उदयपुर में, ठीक है। एक आता है केशोराय पाटन गैस परियोजना कहाँ है? बूंदी में। केशोराय पाटन गैस परियोजना कहाँ है? बूंदी में, ठीक है। फिर एक आता है ओरिया गैस परियोजना कहाँ है? ओरिया गैस परियोजना, ये यूपी में है, लेकिन राजस्थान का हिस्सा 9.2% इसमें माना गया है, ठीक है, ठीक है।
अब पूछिए राजस्थान की प्रथम गैर परंपरागत नीति कब आई? 1999 में। तो राजस्थान की प्रथम गैर परंपरागत नीति कब आई? 1999 में। सेकंड नीति पूछे तो 2004 में। समझ में आया? समझ में आया? आया समझ में? करो फिर नोट। समझ में आया तो फिर करो नोट। चलिए तापीय ऊर्जा होगी, सौर ऊर्जा होगी, गैसीय ऊर्जा होगी। अब आती है पवन ऊर्जा नीति। पवन ऊर्जा नीति छोटा सा टॉपिक है, बस एक एक लाइनों वाले आंसर है जो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। पवन ऊर्जा नीति पूछे तो अमर सागर, देवगढ़, बीठड़ी, बड़ा बाग। अमर सागर, देवगढ़, बीठड़ी, बड़ा बाग, ये क्या है? पवन ऊर्जा संयंत्रों की यहाँ पे स्थापना की गई है। इसकी स्थापना 1999 में। देवगढ़ की पूछे तो 2000, ये 2001 और ये भी 2001, 2001, ये भी 2001 में, ठीक है, ठीक है। ये प्रथम पवन संयंत्र है, ये दूसरा पवन संयंत्र है, ये भी दूसरा पवन संयंत्र है, और ये प्रथम निजी संयंत्र है जो आपको ध्यान नहीं रखना है। तो अमर सागर पवन ऊर्जा नीति कब आई? 1999, देवगढ़ 2000, बीठड़ी 2001 और बड़ा बाग 2001, ठीक है, ठीक है। पूछे राजस्थान का सबसे बड़ा पवन संयंत्र, तो राजस्थान का सबसे बड़ा पवन संयंत्र कैसे याद करोगे भाई? सब जैसलमेर वाला मरुस्थलीय इलाका है, वहाँ ज़्यादा हवाएं चलेगी, तो जैसलमेर में क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा पवन संयंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का सबसे बड़ा पवन संयंत्र कहाँ है? सोडाबंदन, जैसलमेर। सोडाबंदन है या बंधन है, जो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सोडाबंदन जैसलमेर में। स्थापना कब की गई? 2004 में। सबसे बड़ा पवन संयंत्र कहाँ पर है? सोडाबंदन जैसलमेर में, ठीक है। 2004 में इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा सीकर में भी है, हर्ष पर्वत, सबको पता है हर्ष पर्वत पवन संयंत्र सीकर में है, ठीक है, जो निजी क्षेत्र में स्थापना की गई थी, ठीक है। मेरे हिसाब से ऊर्जा संसाधन, इससे कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं है, ठीक है। तो सर्दी ज़्यादा है तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ऊर्जा संसाधन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम ढंग से, तरीके से राजस्थान की नदियाँ पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कहानियों से याद करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी है। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए 2 क्लासों में कंप्लीट हो गया और ज़्यादा बड़ी बातें भी नहीं है, और ये डाटा हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। तो पढ़ लो, बस याद कर लो, रट लो, ठीक है। धन्यवाद।